हाँ हाँ ठीक तो है ना माँ। ये हो गया? क्यों सारों ने ऐसे मुंह लटकाया हुआ है? तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मैं होश में आ गई हूँ। ठीक है, तुम लोगों को मेरा होश में आना चंगा नहीं लगा तो मैं फिर से बेहोश हो जाती हूँ। मम्मी जी बस करो ना, आप कितना कॉमेडी करते रहते हो। आप ना हमेशा ऐसे उछलते कूदते रहते हो पूरे टाइम। अभी आपकी पनिशमेंट है मम्मी जी, आप कुछ नहीं करोगे, आप चुपचाप यहाँ लेटे रहोगे। बेड रेस्ट है अभी आपका। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने आका। मम्मी जी आप यहाँ से बिल्कुल हिलने नहीं वाले। अरे आपको कुछ भी चाहिए ना आप ऑर्डर करो, मैं यही लेके आऊंगी बस। कहीं नहीं जाएंगी आप, बिल्कुल आराम करेंगी आप। ओए आलिया पुत्र, अंदर आ। अच्छा पुत्र, आजा मेरे पास बैठ पुत्र। दादी आई एम रियली सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे पता है मैं बार बार गलतियां कर रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और नहीं पागल, तेरी गलती किधर से आ गई? मैनू अस्तमा है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है पुत्र। आंसू पोंछ ले मेरा बच्चा, देख और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी थैंक यू रोशनी। आज अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो मैं पागल हो जाता। तुम सही वक्त पर आई और तुम्हें मम्मी की जान बचा ली। बापूजी बस वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं टाइम पे आ गई और दादी जी को देख लिया। नहीं, अच्छी तो ये बात है कि तुम्हें जिम्मेदारी समझ में आती है, तुम्हें लोगों का ख्याल है, परवाह है उनकी। कुछ लोग समझते नहीं इतना बड़ा घर है, घर की बहू है, जिम्मेदारी होनी चाहिए उनकी। घर में कभी इमरजेंसी होती, किसी को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा इन सब बातों का? बस कर रमन, छड़ दे पुत्र, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा। मम्मी जी अभी आप ना आराम करो, मीका चलते हैं यहाँ से। और कुछ भी चाहिए हो आप प्लीज मुझे बुला लेना। ठीक है। रमन अंकल आई एम सॉरी। ऐसे क्या देख रहे हो भल्ला जी? मैं ना आज आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने आगे से अपना ख्याल नहीं रखा ना तो मैंने आपसे बात करनी बंद कर देनी है। अरे कितने लापरवाह हो गए हो, सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कितनी तबीयत खराब हो गई आज, ये तो जान ही निकल गई थी। झूठ क्यों बोल रहे हो भल्ला जी? जान कितने निकल गई? आपकी जान तो मैं हूं ना, मैं तो इधर ही हूँ आपके पास, चंगी पली टी कट्टी मोटी ताजी। ज्यादा होशियारी ना मारो, मैंने वार्निंग दी है, ख्याल रखना, समझे? माँ इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रमन अंकल बहुत गुस्सा है, मुझे माफ तो करेंगे ना? मुझे नहीं जाना चाहिए था ना, सब मेरी गलती है। आलिया तुम रमन को लेके इतना टेंशन मत लो, तुमको पता है उनका गुस्सा कैसा है। जितने जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। हिल बी ओके, बस मम्मी जी को लेके परेशान है और कुछ नहीं। परेशान मेरी वजह से है ना। और अम्मा ट्रस्ट मी, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। अम्मा बताओ ना मैं कैसे मनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सवाल पूछो उससे पहले मैंने जवाब ढूंढ लिया है। एक काम करो, रमन की जो फेवरेट वनीला आइसक्रीम लाई हो लेके जाओ, उनको खिलाओ। इसी आइसक्रीम की तरह उनका गुस्सा भी पिघल जाएगा। अम्मा ये शाह डॉक्टर है, बात करने से सब सुलझता है। हाँ डोंट वरी, मम्मी की तबीयत अब ठीक है। कल सुबह है ना मीटिंग क्लाइंट के साथ, मैं प्रेजेंटेशन मेल कर दूंगा। ये आइसक्रीम ना सबके रूम्स में जाके दे दो और पापा जी के लिए मैं दूध निकालती हूँ। अरे आलिया चॉकलेट सॉस नहीं लेगी रमन के लिए, उनको इसी के साथ पसंद है आइसक्रीम। तुम देकर आ जाओगे रमन के रूम? जी थैंक यू। रमन अंकल आइसक्रीम मुझे नहीं चाहिए। रमन अंकल आई एम रियली सॉरी, पर जो भी कुछ हुआ मैंने कुछ डेलिबरेटली नहीं किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। प्लीज स्टॉप इट आलिया, बच्ची नहीं हो तुम, ग्रो अप। अपनी जिम्मेदारी कब सीखोगी तुम? आज तुम्हारी गलती की वजह से किसी की जान जा सकती थी। बड़ी हो जाओ, शादी हो चुकी तुम्हारी, घर संभालना है तुम्हें, घर की बहू हो तुम। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। आलिया दी कोई बात नहीं, बापूजी ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा घबरा गए हैं। आप परेशान ना हो। रमन
प्लीज बात को खत्म करो, वो रो रही है। रमन, सुन क्यों नहीं रहे हो आप? आलिया बच्ची है, हो गई गलती, प्लीज खत्म करो ना इस बात को आप। रोशनी, मुझे ऐसा लगता है मुझे एक बार आदि से बात करनी चाहिए। रमन अंकल को गुस्सा ना आदि शांत कर सकता है। आलिया दीदी, मैं दखलंदाजी तो नहीं करना चाहती, लेकिन खामखा आदित्य जी को परेशान करने की क्या जरूरत है? वो तो किसी ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर गए हैं ना। आई थिंक रोशनी तुम सही बोल रही हो, मुझे आदि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर रोशनी मैं क्या करूं? मुझे रमन अंकल को मनाना है, उनका गुस्सा शांत करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। रमन, मम्मी जी ने माफ कर दिया है उसे, आप क्यों इसे इतना कंटिन्यू किए जा रहे हो? प्लीज खत्म करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? रिश्ता तुम समझ नहीं रही हो। आज अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो तुमने देखा पापा कितने परेशान है। वो कह रहे थे कि अगर मम्मी को कुछ हो गया तो वो जी नहीं पाएंगे, अगर उन दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। आप क्यों इतना एक्सट्रीम सोच रहे हो? मम्मी जी को कुछ नहीं होगा। हमारे मम्मी जी पापा जी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें रास्ता दिखाने के लिए। आप प्लीज गलत डायरेक्शन में मत सोचो ना। हाँ अपा, मैं ठीक हूँ। हाँ थोड़ा गला खराब है इसलिए आवाज ऐसी है। ठंडा पानी पी लिया था ना इसलिए। हाँ सब तो ठीक है, पर दादी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। हाँ अपा आप टेंशन मत लो, मैं सच में ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मुझे पता है आप मुझे बहुत मिस कर रहे हो। इनफैक्ट मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ इस वक्त। अच्छा ठीक है, अब बहुत लेट हो गया, आप सो जाओ। आपसे कल बात करती हूँ, ठीक है? गुड नाइट, लव यू। अम्मा डरा दिया आपने। सॉरी बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने घर की बात घर में ही रखी। थैंक यू। अच्छा सुनो, दूध पियो, और तुमने कुछ खाया भी नहीं है तो मैं खाना लाऊं कुछ तुम्हारे लिए? कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है अम्मा। अम्मा रमन अंकल अभी भी नाराज हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उन्हें कैसे मनाऊं अम्मा? एक तरीका हो सकता है। क्या अम्मा? रुको मैं आती हूँ। रमन अंकल को पता है क्या ये लैपटॉप मेरे पास है? उनको पता होता तो लाने देते क्या? वो तो बनाते बनाते सो गए कुंभकर्ण की तरह। एक्चुअली ना वो बहुत थक भी गए थे, पता है। 2 दिन से वो ये प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आई फील अगर तुम उनकी हेल्प कर दो तो उन्हें अच्छा लगेगा। और तुम्हें तो काफी कुछ पता भी है ना, सारी डिटेल्स इसमें है। देयर इज दिस पेपर वर्क, अग्रीमेंट वगैरह का, तो तुम देखो। आई नो दिस। मैं रमन अंकल के लिए ना एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना दूंगी। अम्मा आप ये सब कैसे कर लेती हो? मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो आप। कुछ भी प्रॉब्लम आती है यूं ठीक कर देती हो। थैंक यू सो मच अम्मा। पता है, ऐसा नहीं कि वो तुमसे बहुत नाराज है, पर वो मम्मी जी के लिए परेशान है। उनका दिल ना मम्मी जी में बसता है। सिर्फ उन्हीं का नहीं, एक्चुअली हर लड़के को अपनी माँ से बहुत प्यार होता है। मम्मी जी को कुछ भी हो ना, वो नहीं सहन कर पाते। बट ही विल बी ओके। तुम बस ये अच्छे से बनाओ। तुम्हें जल्दी से शुरू करो। अच्छा कॉफी पियोगी? हाँ पूरी रात जागना है तो कॉफी तो। अम्मा स्पेशल कॉफी तुम्हें बनाओ, मैं लेकर आती हूँ। हेलो आदि। अब आदि हम कल बात कर सकते हैं क्या? आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ। आदि तुम कैंपस से थक गए होंगे तो तुम सो जाओ। ओके बाय। आदि हाँ हाँ, तुम बच्चों से ना सीखना चाहिए कि फोकस कैसे करते हैं। रियली ये बच्चे आपसे ही सीखते हैं।
पटाना अच्छा आता है तुम्हें। अच्छा चार्जर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ठीक है। कोई भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना, मैं कॉफी लाती हूँ। मैं ये ड्रमस्टिक्स लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा? हाँ, तुम जो ये ऑयली नॉन वेज ये पूरा दिन खाती रहती हो ना, उससे बीमार पड़ जाती हो। ओ यार, मैं बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। संतोषी, कल तुमने हमें कितना डराया था पता है? मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगी, और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो नहीं सकती संतोषी। इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें। बस कर मेरी मधुबाला, मैंने भी रुलाएगी क्या तू? ले रोने का नहीं और ऑयली खाने का नहीं। नहीं, तोबा तोबा, बस। अब ये ड्रमस्टिक है ना, हाँ? मैं खुद पकाऊंगी और तुमको खिलाऊंगी। ये न्यूट्रिशियस है, बहुत अच्छे है। ठीक है, खाऊंगी। रिया माँ, यहाँ आना 2 मिनट, आपके लिए कुरियर आया है। सो जा, हाँ, रेस्ट कर। फिक्र ही ना करो, किसी से फिक्र ही ना कर यार। कितना प्यार करती है मधु मुझसे। ओए, तू कोई चीज लेके आए मेरे लिए और मैं नहीं खाऊं, हो सकता है? तो गन्ने चुभ रहे ना यार, तो पिंड में मैं ऐसे गन्ने खाती थी। क्यों हो गया? अयो, ये ऐसे क्यों खा रही हो रो? वो तूने तो बोला इसमें बड़ी ताकत है, मैं तो छेते खा के ताकतवर बन जाऊं। अयो, इसका रॉ नहीं खाते, इसका सूप बनता है मेरी अम्मा। क्या फर्क पड़ता है यार, सूप बनाना जरूरी थोड़ी है। मैंने तो अंजी इतनी चंगी लग रही है, वो इंज लग रहा है जैसे कि ना चिकन टंगड़ी खा रही है। यो खड़ोबड़े, इसको चिकन के साथ कंपेयर किया, अब मैं इसको कैसे खाऊंगी? यार तेरा भी जवाब दे, उन्हें तेरी चिकन लगेगी, तू ये खाना छोड़ देगी। अरे नीलू, मेरा लैपटॉप कहाँ है यार? कल रात को हॉल में रखा था, कहीं दिख नहीं रहा है। क्या बात है मदरसन, तूने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर। रामन अंकल, एक बार चेक कर लीजिए सारे पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं। एक्चुअली कल रात को आप थक के सो गई थी, तो मैंने सोचा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लेट हो रहा है। रामन अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। रमन बस, क्या कर रहे हो आप? ऐसा कैसे बिहेव कर रहे हो आप आलिया के साथ में? रमन, पूरी रात जगी ये लड़की आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सुबह सुबह उठी वो ताकि आपके फेवरेट पराठे बना सके। क्यों आप उसे इतनी सजा दे रहे हो रमन? उसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन किसी के भी साथ हो सकता था ना ये तो। उसका बस फोन चार्ज नहीं था, इसलिए सही जगह पे सही टाइम पे नहीं पहुंच पाई। लेकिन रमन, उसके लिए इतनी बड़ी सजा क्यों बार बार? कितनी बुरी। कल रात को जो हुआ ना, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आई अंडरस्टैंड रमन, लेकिन प्लीज, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना कुछ होने के बाद फिर भी तुम आलिया की साइड क्यों ले रही हो? क्योंकि तुम्हारी बेटी है? कल अगर आलिया की जगह कोई और होता तो तुम कहती मुझे उसे माफ करने के लिए? तुम माफ कर पाती उसे? हाँ, मैं उसे माफ कर देती। अगर उसे अपनी गलती का इस तरह से एहसास होता जैसे आलिया को है, मैं उसे माफ करती। तो ठीक है, तुम कर देना, ये भगवान वाले गुण मुझ में नहीं है। नीलू, मेरी गाड़ी की चाबी दो। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग इशिता, प्लीज। एंड इस बारे में बहस नहीं करना मेरे से। भैया, गाड़ी की चाबी तो ड्राइवर ले गया, वो बोल रहा था कि पापा से कहना उनकी गाड़ी ले जा रहा हूं मैं। ठीक। हाँ, अरे टेंडर तो फेयर ही होगा सुखदेव, तू चिंता मत कर। तूने कोटेशन तो ठीक से भरी है ना? हाँ तो बस, तो फिर तेरे को ही मिलेगा टेंडर। अच्छा हाँ, टेंडर अभी खुलने वाला है, मैं फोन रखता हूँ। नमस्कार जी। अरे आइए बाला जी, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। गोयल साहब, टेंडर खोली जी। हाँ, देखिए, 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनकी कोटेशन सबसे अच्छी। एक है कोई सुखदेव चड्डा एंड दूसरे हैं कोई के शेखरन। अब वैसे तो दोनों की कोटेशन सेम ही है। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि इन दोनों में से किसको ये कॉन्ट्रैक्ट देना है। दिखाना जरा।
सुखदेव चड्डा, मुझे इसकी कोटेशन ठीक लग रही है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। नहीं, लेकिन सुखदेव चड्डा क्यों, शेखरन क्यों नहीं? सुखदेव की कोटेशन ठीक लग रही है, मुझे लगता है इसका काम भी अच्छा होगा। फिर एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो सुखदेव को देना ठीक रहेगा। ठीक है मिस्टर बल्ला, अगर आपको लगता है तो इसी को फाइनल कर देते हैं। नहीं, एक मिनट, जरा दिखाइए शेखरन की फाइल। कोटेशन तो शेखरन की भी अच्छी है, तो सुखदेव क्यों, शेखरन क्यों नहीं? देव का एक्सपीरियंस ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब काम भी अच्छा ही होगा, तो इसको ठीक रहेगा देना। भल्ला जी, एक्सपीरियंस शेखरन के पास भी अच्छा है, तो उसका काम भी अच्छा ही होगा ना, तो हम इसी को काम देते हैं ना, सीधी सी बात। देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए, हम सबको मिलकर ही किसी एक को चुनना है, तो आप सब लोग मिलकर विचार विमर्श कर लीजिए। हम कल तक ये डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है। ये अय्यर भाई साहब मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? सुखदेव को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो इनको क्या फर्क पड़ जाता? ये भल्ला जी को क्या हो गया? अगर शेखरन को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो इन्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? चलो 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 निकलो। सर डिक्की खोलिए, चेकिंग चालू है। जरा जल्दी कीजिए, मेरी मीटिंग है प्लीज। साहब ये देखिए क्या है। बाहर आइए। क्या बात क्या है सर? बाहर आइए, कम आउट। कहिए क्या बात है? आपको मालूम है कि क्या है ये? अब ऐसे अनजान बनने की कोशिश मत करिए, गाड़ी में ड्रग्स लेके घूम रहे हैं। ड्रग्स? इलीगल ड्रग्स कैरी करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। मम्मी जी क्या कर रहे हो आप लेटे हुए क्यों नहीं हो? अच्छा आप अपनी दवाई लो, चलो ये लो, आ करो। ये लीजिए, आराम से। खुश? हाँ लेटिए। नहीं गल सुन, आज मेरा बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल आ गया ते आज ना मैंने तेरी वो दाल खिचड़ी नहीं खानी यार। बीमारों वाला खाना खिला खिला के तूने मैंने बीमार डाल दिया। आज ते मैनू कुछ चटखारेदार खाना है, मैं तेनू बता देती हूँ, बस तू मैनू मजबूर ना करी यार। मम्मी जी आपके लिए सूप बन गया है, आप पहले वो पी लो, फिर आपको जो खाना आप बोल देना मैं बना दूंगी। हैं? तेरी तबीयत तो ठीक है? आज तू ना मुझसे लड़ी ना रोका ना टोका, नहीं आसानी से मान गई। ठीक है पुत्र? कुछ नहीं है ऐसा मम्मी जी, सब ठीक है। किथे रमन से तेरी लड़ाई तो नहीं हुई कि तू इतनी बुझी बुझी है? ऐसा कुछ नहीं मम्मी जी, आप ज्यादा सोच रहे हैं। इशिता तू एक गल भूल रही पुत्र, मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। मेरे वो तकी जरा और बता, लड़ाई हुई ना रमन से? वही गल तेरे बुरी लगी है? तू चिंता न कर मेरा बच्चा, तू तो जानती है ना रमन को कितनी देर गुस्सा रहेगा। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा ठंडा होना है, आप पे ही दौड़ा दौड़ा आएगा, तेनू मनाएगा, तुझसे गल करेगा। कोई गल नहीं पुत्र, ऐसे रोज दी गल है। वैसे एक होता है किधर? आज मैंने मिलके भी नहीं गया। बिहू इंडस्ट्रीज के ओनर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रमन कुमार भल्ला, इनकी चालाकी तो देखो। अनजान तो ऐसे बन रहे थे जैसे इन्हें पता नहीं कि इनकी गाड़ी में ड्रग्स है। ये अमीर लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगे? सर मेरा यकीन मानिए, मैं नहीं जानता गाड़ी में ड्रग्स कैसे आए। मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता। ये सब तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। ड्रग्स के साथ पकड़े जाने वाला इंसान यही कहता है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चाहे तो मेरा ब्लड टेस्ट ले लीजिए ना। ना तो मैं ड्रग्स यूज करता हूँ, ना ये ड्रग्स मेरे हैं। मुझे नहीं पता गाड़ी में कैसे आए। हाँ तो हमने कब कहा कि आप ड्रग्स लेते हो? सकता है कि ये ड्रग्स आप कहीं बेचने के लिए लेके जा रहे थे।
वैसे आपको तो पता होगा कि ड्रग्स के बिजनेस में बहुत पैसा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन हूँ, अच्छे घर से आता हूँ, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं मेरे। आपको शक्ल से मैं कोई ड्रग पेडलर लगता हूँ? मैं कह रहा हूँ ये ड्रग्स मेरे नहीं है और मैं ये गाड़ी यूज भी नहीं करता रोज। मेरी गाड़ी गैरेज गई है इसलिए मैंने गाड़ी यूज की आज। अच्छा, तो और कौन आता जाता है? और ये गाड़ी तुम अब कैसे बताऊं कि गाड़ी पापा की है और कल ये गाड़ी। मैं एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन हूँ, अच्छे घर से आता हूँ, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं मेरे। आपको शक्ल से मैं कोई ड्रग पेडलर लगता हूँ? मैं कह रहा हूँ ये ड्रग्स मेरे नहीं है और मैं ये गाड़ी यूज भी नहीं करता रोज। मेरी गाड़ी गैरेज गई है इसलिए मैंने गाड़ी यूज की आज। ये घर की स्पेयर गाड़ी है, जब कोई इमरजेंसी आती तब इसे यूज करते हैं। कितने दिनों से कंपाउंड में खड़ी, किसी ने इस्तेमाल तक नहीं की गाड़ी। देखिए, हम इस केस की बारीकी से जांच करेंगे और हाँ, आप हमसे झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा, आपके लिए यही अच्छा होगा। साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा जब मैंने कुछ किया नहीं? कम से कम मुझे घर पे एक फोन तो करने दीजिए, वो लोग बेकार में परेशान हो रहेंगे। उन्हें बता दो कि मैं यहाँ फंसा हूँ। ओके, उनका फोन लग नहीं रहा मम्मी जी। वो ते मोबाइल नहीं लग रहा, तो ऑफिस पे फोन कर लेना। हाँ स्वाति, हाँ रमन कहाँ है? आलिया, तुम मेरे बाहर ले चल पुत्र। इस कमरे में बैठ के तो मैं और भी बीमार हो जाऊंगी। क्या तो ऑफिस नहीं पहुंचे? वो छड़, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने ले चल। मम्मी जी वो भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंसे हुए हैं, इसलिए वो बात नहीं कर पाए, उनको इसलिए भागना भी पड़ा। चल ट्राई कर दी रही पुत्र। हाँ जी, फिर मैंने बता देना। अच्छा हाँ जी, दादी को जरा बाहर लेके जा। रमन ऑफिस कैसे नहीं पहुंचे अभी तक? इशिता का फोन बिजी है, लेकिन घर पे मैं किसी को नहीं बता सकता क्योंकि मम्मी की भी तबीयत खराब है। कहाँ? फोन भी नहीं लग रहा है इनका। ये संतोषी, टेक इट इजी माँ, तुम सिक हो। ओए मद्रासन, उससे क्विक नहीं बोलना मैनू। अच्छा, थोड़ी कमजोरी है यार। अच्छा, रोशनी किधर है? रोशनी आज सुबह मुंबई चली गई है। अच्छा? उसकी एंट्रेंस एग्जाम है ना उधर। वो ईशु की एक फ्रेंड है रुक्मिणी, उसके यहाँ ठहरेगी। इतनी पढ़ाई की है उस लड़की ने, इतनी मेहनत की है, मैं बोलती हूँ ना फर्स्ट नंबर आएगी। आएगी, जरूर आएगी, बहुत बड़ी मेहनत करती है यार। आओ जी समधी जी। भाभी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है माता रानी का, तबीयत तो बहुत बेहतर है। ये भल्ला जी किधर है? आपके साथ नहीं थे वो? पापा जी तो वो हमारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी है ना गोयल जी, उनके घर गए हैं। अच्छा, तो अच्छा। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने। अच्छा, ओह, तो भल्ला जी अकेले ही चले गए मिस्टर गोयल से मिलने? कहीं उन्हें ये बताने तो नहीं गए कि कॉन्ट्रैक्ट सुखदेव को मिलना चाहिए, शेखरन को नहीं? नमस्ते भाभी जी। अरे तोशी जी, आप बाहर क्यों आ गए? आपको अंदर आराम करना चाहिए। कहते हैं पॉजिटिव वातावरण में रहो तो तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा भल्ला जी ने। और पॉजिटिविटी तभी आती है जब हम ऐसे लोगों से दूर रहें जो दोस्ती का दिखावा करते हैं लेकिन दोस्त होते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी एक ऐसे आदमी को बड़े अच्छे से जानता हूँ। संतोषी, ये दोनों अभी अभी लड़ रहे थे क्या? लगता तो ऐसे ही है, पर लड़ाई किस बात में? तुम टेंशन मत लो, मैं पता लगाती हूँ। और नहीं, और नहीं, मैं टेंशन क्यों लेने लगी? और मैंने पता है ये दोनों भी ना हमारी तरह एक मिनट में लड़ते, एक मिनट में ठीक हो जाते। कोई गल नहीं। अच्छा यार, तू एक काम कर मेरा, मैनू ना कुछ चटपटा बना के खिला। ये इशिता तो मेनू सूप से ज्यादा कुछ नहीं देने वाली। तू इंज कर, खूब मिर्च मसाला डाल के ना दाल वड़े बना, फिर मेनू और भल्ला जी को लंच पे बुला यार। अच्छा अच्छा, इतनी सिक हो फिर भी खाना चाहिए। और दवाइयाँ खा खा के मुंह का मजा खराब हो गया यार। तैयारी करती हूँ। थैंक यू यार। अच्छा सुनो, जैसे ही उनका कुछ भी पता चले ना, मुझे तुरंत खबर करो, ठीक है? ये श्रावण कुमार का समझ ही नहीं आता, गुस्सा होते तो फोन वोन क्यों ऑफ कर देते हैं? अनरीचेबल हो जाता है इनका फोन। मम्मी जी पानी। थैंक यू पुत्र। हेलो हेलो मीका, जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप सुनो।
बोलना मत कि मेरा फोन है, तुम्हारे आसपास कोई है तो अलग से चली जाओ। हाँ 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 बोलो। मम्मी और रिश्ता कहाँ है? हाँ वो मम्मी जी इधर ही हैं और अक्का रूम में है। ओके सुनो, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया। सुबह मैं जो कार ले गया था ना, उसमें ड्रग्स निकले। What? हाँ तो पता करो गाड़ी कौन ले गया था, याद है ना कल गाड़ी नहीं थी घर पे, तो कौन ले गया पता करो और पूछो कि ड्रग्स कैसे आए। और कॉल रूमी उसे कहो कि लॉयर से कांटेक्ट करे, मेरे बेल के इंतजाम करे। हरी अप, मैं दोबारा कॉल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिलहाल मैं पुलिस कस्टडी में हूँ, उन्होंने सब कुछ सीज कर लिया है। ओके ओके जीजू, आप यू डोंट वरी, मैं सब करती हूँ। ओके मेघा, अब किसका फोन है पुत्र? मम्मी जी वो आदि का फोन है, उसे आलिया से बात करनी है। मैं अभी आती हूँ। हेलो, रमन भल्ला जेल में? यार ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, और मुझे अपडेट करते रहना इसके बारे में, ठीक है? रमन भल्ला जेल में? यार ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। बोलिए मिस्टर अशोक। कैसे मिस्टर तनेजा? अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी ये नया प्रोजेक्ट रमन भल्ला की कंपनी के साथ कर रही है। कैसे चल रहा है काम? All well, Mr. Ashok. Everything is going great. In fact, Aditya is dynamic. He is doing a fantabulous job. और उसके आइडियाज तो कमाल के हैं। In fact, अभी वो हमारे मार्केटिंग कैंपेन के लिए रोड ट्रिप पे गया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे अच्छी बात है कि रमन भल्ला इस प्रोजेक्ट को हेड नहीं कर रहा। मतलब क्या आपको पता नहीं? सर जी, रमन भल्ला जेल में है, उसकी गाड़ी में ड्रग मिले ना। What? ये क्या बोल रहे हैं मिस्टर अशोक आप? हाँ सर, मेरा एक स्टाफ मेंबर वहाँ गया था पुलिस स्टेशन किसी लीगल काम से, वहीं देखा उसने रमन भल्ला को। ये तो काफी शॉकिंग न्यूज़ है। हाँ सर, शॉकिंग न्यूज़ तो है, पर मुझे लगता है कि इससे आपके प्रोजेक्ट पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। अब आप ऐसे रेपुटेशन वाले लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो गॉड ब्लेस यू सर। What? कार में ड्रग्स? Not possible चित्ती। हम लोग आइसक्रीम खाने के बाद सीधा घर आए, हम लोग कहीं भी नहीं गए हैं। लेकिन आलिया, उस कार को तुम्हारे अलावा और किसी ने यूज नहीं किया। तुम मुझे अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताओ, कौन है ये, कहाँ रहती हैं, और अभी जब तुम उनसे मिली थी तो तुम कितनी टाइम बाद मिली हो? चित्ती एक मिनट, आप मेरे फ्रेंड्स पे डाउट कर रहे हैं? वो बहुत अच्छी फैमिली से, मैं बचपन से जानती हूँ उनको। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं चित्ती? आलिया सुनो, देखो बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। देखो अच्छे से सोचो, तुम लोग कहाँ गए थे? ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हारी कार में जानबूझकर ड्रग्स रख दिए हो? नहीं चित्ती, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे, उसके बाद बाहर आ गए, घर आ गए सीधा, और मैंने ही गाड़ी लॉक की थी। हम चारों थे और कोई भी नहीं था वहां पे। एक तो आका भी मम्मी जी को लेकर इतनी परेशान है। आदि या रोमी में से कोई यहाँ पे होता ना तो आई डोंट नो, जस्ट अभी फिलहाल कैसे भी करके जीजू की बेल करवानी ही है। कैसे? मैं रोमी को फोन करती हूँ। प्लीज। रमन जेल में। मम्मी जी क्या हुआ? क्या मम्मी जी क्या बोल रहे हो आप? क्या? रमन को पुलिस पकड़ के ले गई है, वो जेल में पुत्र। रमन को पुलिस पकड़ के ले गई? क्या बोल रही हो मम्मी जी? अका मैं आपको बताने वाली थी। तुम मुझे बताने वाली थी मतलब? तुमने मम्मी जी को पहले बताया, मुझे नहीं बताया? नहीं अका, मम्मी जी को भी नहीं बताना था। वो जीजू आपको फोन ट्राई कर रहे थे, आपका फोन नहीं लग रहा था, फिर उनका लैंडलाइन पे कॉल आया तो मैंने रिसीव किया। मैं तो सिर्फ आलिया को सारी बात बता रही थी और मम्मी जी ने सब कुछ सुन लिया। ये सारी गल्ला छोड़ी जीता, तू मेरे बच्चे को बचा ले पुत्र। मम्मी जी वो कैसे? मम्मी जी कुछ नहीं होगा, रमन को कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाओ। मेरे टैबलेट की जरूरत नहीं, मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं। मम्मी जी सुनो, मेरे पुत्र की जरूरत है, मेरे पुत्र को बचा ले। मम्मी जी कुछ नहीं होगा। मम्मी
भाभी जी सुनिए सुनिए, अगर रमन ने आपको ऐसी हालत में देखा तो उन्हें ज्यादा तकलीफ होगी ना। रमन को कुछ नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे ना, हम उन्हें लेकर आएंगे। प्लीज मम्मी जी आप जाके आराम करो, रमन के लिए मम्मी जी, रमन के लिए ना। हाँ कुछ नहीं होगा रमन जीजू को, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। प्लीज चलिए, कुछ नहीं होगा मम्मी जी। आलिया हुआ क्या बताओगी? आलिया रमन पे शक कर रही है पुलिस, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी 3 फ्रेंड्स थी ना कार में, और भी कोई था? नहीं वो तीनों ही थी बस। तो तीनों को फोन करो, उनसे पूछो कि उनका कोई सामान तो नहीं छूटा है। उन्हें शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? शक हुआ तो वो बताएंगी नहीं सच। पूछो अभी हाल फोन करके। मैं प्रिया को फोन करती करो। हाँ रोमी, अच्छा सुनो, तुम रूही या आदि से कुछ मत कहना, वो दोनों बिना वजह ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। तुम बस जितना जल्दी हो सके लॉयर से बात करो और उसे कहो जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। हेलो प्रिया, कैसी है तू? अच्छा लिसन, कल तेरा कोई सामान रह गया था क्या? ठीक है। अम्मा, प्रिया और दारिनी बोल रहे हैं कि कोई सामान नहीं रहा। सृष्टि को फोन करती करो ना, जल्दी करो फोन। हेलो सृष्टि, अच्छा लिसन, कल मेरी कार में कोई सामान रह गया था तेरा? हाँ आलिया, मेरा एक पेपर बैग है, उसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है। तुम्हें मिला क्या वो? तुमने खोलकर तो नहीं देखा ना वो? नहीं खोल के नहीं देखा। हाँ तो एक काम क्यों नहीं करती, तू घर पे आ जाओ ना। नहीं, कहीं बाहर मिले क्या? एक्चुअली तुम्हारे घर पे यार सब रहेंगे ना, तुम्हारे सास ससुर एंड ऑल। नहीं घर पे कोई भी नहीं है सृष्टि, इनफैक्ट मैं बोर हो रही थी, तो तू भी आजा, मुझे कंपनी हो जाएगी, मैं तेरे लिए कुछ खाने को भी बना दूंगी और तू अपना सामान भी ले लेना। ओके ठीक है। ओके। That's the girl. हाँ माँ को पेपर। अक्का मैंने रोमी से बात कर ली है, उसने कहा है कि वो लॉयर से बात कर लेगा। बस वो बेल मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ड्रग्स का मामला है ना। क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? जब से मैं आई हूँ सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हो रही हैं। दादी को अटैक आया, रमन अंकल जेल में, तो वो शीशे ड्रग्स करती, मुझे नहीं पता था। अम्मा आलिया प्लीज रिलैक्स, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। हमें ये सोचना है कि मैं रमन को कैसे निकालना है। क्या करेंगे अक्का? एक तरीका है, मुझे हेल्प की जरूरत होगी। एक मिनट। हाँ बालाजी जी, डोंट वरी इशू, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा और जैसा तुमने मुझसे करने के लिए कहा है बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ठीक है जीजू। चलो आप सुनिए ना, तुमने काम पे लगते हैं, चलो। वो आलिया? हाँ तुम सृष्टि ना? मैं आलिया की सास हूँ। आओ ना, अंदर आओ ना। नहीं आंटी जी, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे आलिया से कोई चीज लेनी थी, प्लीज आप उसे बुला देंगी? वो आलिया है नहीं, क्योंकि क्या है ना, आलिया को जल्दी जाना पड़ा दादी के साथ में हॉस्पिटल, तो वो नहीं है। पर उसने मुझे बताया था कि उसकी फ्रेंड आने वाली है, उसको कुछ सामान देना था, तुम्हारा ही था ना, तो आओ अंदर आओ। नहीं एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी है, प्लीज। आई अंडरस्टैंड, पर आओ अंदर आओ, डोंट वरी, कम नहीं कम। आलिया को तो टाइम लग जाएगा, उसने तुम्हारा सामान अंदर ही कहीं रखा है, मैं लेकर आती हूँ। ओके। तुम्हारा बैग? ये मेरा बैग नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आलिया ने तो यही बैग दिया था। नहीं, मेरा बैग इससे थोड़ा छोटा है। छोटा बैग है? अक्का ये वो बैग जो, ओ हाय हाय, ये बीका चाची आलिया की। हाँ वो आलिया ने दिया है, शायद इनको ही देना है। ये रहा तुम्हारा बैग, लो। ये बैग भी मेरा नहीं है, मेरा बैग इससे थोड़ा छोटा है। मेरा बैग कल आर्या की कार में ही छूटा था। एंड प्लीज अब मैं जा रही हूँ, शायद आपसे नहीं हो पाएगा। सॉरी। नहीं, अरे एक मिनट, बट वो बैग तो यही था ना उसकी कार में। अगर वो कह रही नहीं था तो नहीं होगा, लेकिन तुम फिर समझाओ तो। आलिया कह रहा वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा है, हमें समझ नहीं आ रहा। ये बताओ कैसा बैग था एग्जैक्टली? मेरा बैग पिंक कलर का था। पिंक कलर का बैग था? हाँ पिंक कलर का पेपर बैग था। पेपर बैग था या,
और छोटा था। साइज इससे छोटा था। इससे छोटा था। आपको तब से बोल तो रही हूँ कि इससे छोटा साइज था। एक मिनट, मैं देखती हूँ। पिंक कलर का पेपर बैग जो तुमने आलिया की कार में छोड़ा था वो इससे छोटा वाला था। हाँ हाँ, आलिया की कार में ही छूटा था। कल पिंक कलर का बैग था और इससे छोटा था। मैं आपको इतनी देर से यही तो समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। सॉरी। हाँ आप चेक कर दो। आप सॉरी, वो इतने सारे पैकेट्स है ना, तो मिल जाएगा, डोंट वरी। शादी वाला घर भी है ना। ये वाला पेपर बैग है तुम्हारा? यस, यही तो मेरा बैग है। ग्रेट। ओह अरे आई एम सो सॉरी। क्या किया आपने? आपको पता है सब गिरा दिया आपने। अरे इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? इट्स ओके, टैल्कम पाउडर ही तो है सस्ता सा। झाड़ू लाओ ना, उठा लेते हैं। हाँ, मैं लेके। झाड़ू? हद है यार। आपको पता है ये क्या है? ये आप लोग पागल हो क्या? सीरियसली? अरे ऐसा क्या है इसमें? जरा सा सस्ता सा तो। अरे नीचे से क्यों उठा रही हो? लाओ सफाई करते हैं इसकी। हटाओ इसको। है ना, ड्रग्स है, ड्रग्स। आपको पता है इस ड्रग्स की कीमत क्या है? नॉनसेंस ऑफ सारे के सारे सब। ठीक है मैम, बस रहने दीजिए मैडम, ये सब करके अब कोई फायदा नहीं होगा। अभी अभी तुमने कहा कि ये पैकेट तुम्हारा है और तुमने ये भी कबूल किया है कि ये ड्रग्स है। मैडम तुमको इतना तो पता ही होगा कि ये इलीगल है। ले चलो मैडम को। आलिया, you cheat me! तुमने फंसाया मुझे। Just shut up, okay? मेरी बहू पे चिल्लाने की जगह अपने आप को देखो। You are a drug dealer. तुम्हारे कारण मेरे पति प्रॉब्लम में आ गए, उन्हें पकड़ा गया। हम उनकी इनोसेंस तक नहीं प्रूव करा पा रहे थे तुम्हारे कारण। प्लीज हम इसे लेके जाइए यहाँ से। चलिए। थैंक यू जीजू। रमन कितने? माँ आप परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे क्या होना था? मैंने पता था पुत्र, माता रानी तेन कुछ नहीं होने देगी। मैंने ये भी यकीन था कि मेरी इशिता तेरे जरूर वापस ले आएगी पुलिस स्टेशन से। फिर भी मैं बहुत डर गई थी पुत्र। पुलिस स्टेशन की बात आपको किसने बताई? मैंने मना किया था ना, मीका को बोला था किसी को ना बोले। रमन अंकल, हम दादी को बताना नहीं चाहते थे। मैं और मेघा चित्ती रूम में बात कर रहे थे तो दादी ने सुन लिया। रमन, मम्मी जी को हाई बीपी है, इनसे बोलो ना रेस्ट करें। आराम ही नहीं कर रही है, कुछ खाया पिया भी नहीं है। प्लीज लेके चलो ना अंदर। माँ चलिए पहले कुछ खाइए। रमन, इट्स सच अ रिलीफ कि आप आ गए वापस। अभी पता है मम्मी जी की तबीयत कितनी खराब हो रही थी, उनका बीपी बढ़ गया था। आई एम रियली हैप्पी कि आप सही सलामत अब घर पे हो। मम्मी जी भी आराम से सो पाएंगी। एक्चुअली थैंक गॉड कि मुझे जग्गा जासूस मिली। सच्ची यार, किसी ना किसी तरह हर मुश्किल से बचा लेती है मुझे। लेकिन रमन, मैं ये आलिया की हेल्प के बिना तो नहीं कर सकती थी ना। उसने हेल्प की तभी मैं सृष्टि को पकड़वा पाई हूँ ना रमन, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। मैं समझ रही हूँ कि आप आलिया से बहुत नाराज हो, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी दोस्त ऐसी निकलेगी रमन। वो नहीं जानती थी। इसमें उसकी क्या गलती जो आप उसको इतनी सजा दे रहे हो? प्लीज माफ कर दो, बच्ची है, गलती कर रही है, लेकिन आप उसे माफ करोगे, मौका दोगे तभी तो वो सुधरेगी ना, कुछ सीखेगी ना। ये कोई छोटी गलती नहीं है। आलिया की दोस्त ड्रग्स लेती है, ड्रग्स बेचती है। ऐसे दोस्त है आलिया के, उसे समझना चाहिए ना किससे दोस्ती करनी, किससे दूर रहना है।
एंड ड्रग पेडलिंग इज नॉट अ स्मॉल क्राइम। बहुत बड़ी सजा मिलती है इसकी। आज अगर तुम नहीं होती तो मेरी बेगुनाही कभी साबित नहीं होती, मैं जेल में होता। जरा सोचा है कि इससे हमारे परिवार पे, हमारे बिजनेस पे क्या असर होता, मम्मी पापा की क्या हालत होती। आलिया हैज टू अंडरस्टैंड किससे दोस्ती करनी है, किससे दूर रहना है, उसे समझना चाहिए। इट इज हाई टाइम। मैं समझ रही हूँ, मैंने भी वो अच्छे से जज नहीं कर पाती है लोगों को, लेकिन उसको सच में नहीं पता था। एग्जैक्टली तो उसे पता होना चाहिए ना इशिता, लोगों की पहचान होना जरूरी है उसे। लुक आई नो आलिया बहुत अच्छी लड़की है, केयरिंग है, और जितनी केयरिंग और अच्छी है ना उतनी इमेच्योर और चाइल्डिश भी है। लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही है, इस घर की बहू है, आदि की बीवी है, उसके नाते उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। वो कोशिश तो कर रही है ना रमन। कोशिश इज नॉट इनफ, शी इज नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। रमन एक दिन में तो कोई कुछ नहीं सीख जाता ना। वो बच्ची है, कोशिश कर रही है, लेकिन आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो उसे सडनली। अभी अभी तो उसकी यू नो व्हाट, लिसन, वो जितनी जल्दी अपनी गलतियों से सीख ले ना बेहतर है, वरना आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मुझे ऑफिस जाना है। रमन ये ना रावण कुमार मानते नहीं कोई बात।